क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़े का चांसेस है और उसके बाद भी कोई नहीं आया। कोई कार्रवाई नहीं। 112 नंबर भी आई, उसने भी कहा कि आप अपना काम करिए, आपका कागज सही है, फिर भी उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं। और उसके बाद हम लोग करके अपना आए, हमारे बच्चे को पकड़ करके जो है उनके अमरनाथ दूधनाथ और उनकी पुत्री ने जो है चाकू से मार दिया। कितने लोग थे वो कि मैं जिसने मारा है उसको फांसी दिलाई और ये मुद्दा आप योगी जी तक पहुंचवाइए बस। अगर आप मीडिया वाले हैं तो ये दो काम हुआ है। यस्सु के सामने ये वारदात हो रहा है, घूस खा करके यस्सु बैठा हुआ है, सस्पेंड करा दीजिए यस्सु को, कराइए आप में अगर दम हो तो करा दीजिए आप। अभी बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं जो हम कह रहे हैं उसको आप सुनिए। किसने क्या कहा मैं नहीं, कोई वापस करेगा। यस्सु हम कमीना बैठा हुआ था, वो घूस खा करके उधर से बैठा हुआ था और वो नहीं मौके का जब हमने कमिश्नर और डीओ को फोन कराया तब वो दौड़ करके आया मेरे दरवाजे पर। मैं वहां लाश लेकर के बैठी थी सड़क पर। समझ रहे हैं ये लोग क्या बताएंगे? ये लोग तमाशा से कितनी बार घोपा है, मेरी बेटी को चक्कू से कितनी बार घोपा है, मेरी बेटी को 14 टाके लगे हुए सर में, फट गए उसके साथ। आज हमारे घर में सारे तहस नहस हो गए। कौन जिम्मेदार बन रहा है? कौन प्रशासन जिम्मेदार? मीडिया वाले 20 बार लेकर के घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तमाशा बना रखे हैं आप लोग। आप लोगों की बातें ही दिखाना हम लोग क्या दिखाना है? दिखाकर क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप बताइए जरा, दिखा करके कौन सा न्याय दिलाएंगे आप? कौन सा न्याय दिला देंगे? चलिए मैं कह रही हूँ। मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RN TV। अभी हम हैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट में सदर हॉस्पिटल। ये सदर हॉस्पिटल एक बार दिखाइएगा। यहाँ पे ये कुछ 2-3 बेड तो ऐसे हैं जिसमें काफी चोट लगी हुई है और आप लोगों को भी पता होगा ये चर्चित मामला हो चुका है परसरामपुर ब्लॉक के पैकोलिया थाने का। और जिस प्रकार से बेअंकुश होते जा रही है कानून व्यवस्था बस्ती की, उस पे सवाल बहुत उठ रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक बच्ची जो कि नाबालिग थी, उसका मर्डर हो गया है, साफ साफ अगर कह लिया जाए तो। और उनके ये पिता हैं। अब आप सोच सकते हैं जो भी बच्चा घर में अगर एक बार जन्म लेता है उसके लिए कितनी लोगों को खुशी होती है। और वही पिता आज यहाँ पे पूरे गमगीन है। इनको देख भी सकते हैं आप कितनी चोटें आई हैं, इनके परिवार को कितनी चोटें आई हैं। पुलिस वाले इस पूरे मामले पे कार्रवाई से ये लोग कितने संतुष्ट हैं, इन्हीं से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार श्रीवास्तव। अतुल जी, ये पूरा मामला कैसे क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था, अपनी जमीन से मिट्टी गिरा रहे थे, आकर के जो है मारने लगे। आप मिट्टी गिरा रहे थे अपनी ही जमीन पे? हाँ, उसी के लिए। और इसमें सारा रोल सर यस्सु पैकोलिया का है। हाँ, सारा रोल यस्सु पैकोलिया का है। 15 दिन से मैं उनके पीछे जा रहा हूँ और एक दिन पहले पैमाइश हुई है, उसका कागज लेके आया। दूसरे दिन ये पैमाइश हुई, उनके सिपाही आए थे, कानगो आए हुए थे, लेखपाल आए हुए थे। उसी जमीन पे मैं अपना मिट्टी गिराने जा रहा था। हमने भिजवाया। जैसा कि आप बता रहे हैं कानून को लेखपाल सारे लोग वहाँ आए, पुलिस वाले भी आए थे, तो सारे लोग आए तो नाप के अलग कर दिए थे। हाँ, निशान लगवा दिए। उसी जमीन पे मैं मिट्टी गिराने चली गया। जो आपको जमीन मिली थी उसी जमीन पे आप मिट्टी गिरवा रहे थे जी। उसके बाद ये क्या हुआ फिर? उसके बाद मिट्टी वो रोक रहे थे, वो मिट्टी रोक रहे थे। मिट्टी रोकने क्या है, इसके लिए जो है हमने यस्सु पैकोलिया को जो है कहा कि साहब ये है। उन्होंने कहा जाइए, हम कहे साहब आप किस प्रशासन के सामने दिखाइएगा कितनी चोटें आई हैं। ये गंभीर प्रशासन के सामने ये पैमाइश हुई है तो साहब एक तो सिपाही भेज दीजिए, कोई झूठा काम तो कर नहीं रहे हैं। आपने SHO से बोला कि आप एक सिपाही भेज दीजिए क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़े का चांसेस है, और उसके बाद भी कोई नहीं आया। कोई कार्रवाई नहीं। 112 नंबर भी आई, उसने भी कहा कि आप अपना काम करिए, आपका कागज सही है, फिर भी उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं। और उसके बाद हम लोग करके अपना आए, हमारे बच्चे को पकड़ करके जो है उनके अमरनाथ दूधनाथ और उनकी पुत्री ने जो है चाकू से मार दिया। कितने लोग थे वो जो आपके विपक्ष? कम से कम 11-12 लोग, बच्चे मिला करके तो 14-15 रहे हैं, छोटे बच्चे भी थे उसमें। देखे कि कौन मारा था, किस चीज से मारा था? चाकू से मारा। चाकू से मारा। कौन मारा था? दूधनाथ। उसको पकड़े थे अमरनाथ और उनकी लड़की सुमन। बच्ची को पकड़े थे जब तक हम संभालते। अच्छा, चोटें आप लोगों में किस किस को आई हैं? हमको आई हैं, वाइफ को आई हैं, हमारी माँ को आई हैं। आपको, आपकी वाइफ, आपकी माँ को, और बच्ची तो रही नहीं दुनिया में। क्या चाहते हैं आप? अभी पुलिस वालों से कुछ उम्मीदें हैं?
किस तरीके की उम्मीद? यही उम्मीद है, उम्मीद यही है जो आपको मैं बता रहा हूँ। बेटी मेरी चली गई, क्या उम्मीद? पुलिस आई 112 नंबर को कही कि आपका सही है, आप काम करिए। वो चाहती तो काम कराती, लेकिन मेरी बात सुन। कभी क्या चाहते हैं प्रशासन से, शासन से क्या चाहते हैं? शासन से क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए। जो सम्मिलित हो उनको पर कार्रवाई की जाए। हम बताएं आपको क्या चाहिए हमसे? क्या नाम है आपका? जी मैं उनकी सास हूँ, लड़की की माँ हूँ। लड़की की? लड़की जो हमारी बेटी है। इनको दिखाइएगा जी ये थोड़ा मैं इधर आ जाइए, सिर्फ ये कैमरे पे आ चाहती जाइए थोड़ा सा। जी मैं ये चाहती क्या हूँ। नाम है आपका? मेरा नाम पूनम श्रीवास्तव है। जी मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं जिसने मारा है उसको फांसी दिलाई, और ये मुद्दा आप योगी जी तक पहुँचवाइए बस। अगर आप मीडिया वाले हैं तो ये दो काम कराइए। ये आपकी चीजें जो भी आप बोलेंगी ना, जी जी ये जी पूरा हाँ, वर्ल्ड देखेगा। वर्ल्ड दिखाइए आप। जी आप हमारी अपनी बातें हमारी पूरे बेटी तरीके से चली रखें। गई, आप न्याय दिलाकर क्या करेंगे? मेरी बेटी वापस आएगी? आप मेरी बेटी को देंगे तभी मिल सकती है, जब तक आप जिसने चाकू मारा उसको फांसी दिला दीजिए। यही मेरा न्याय है। मतलब आपकी मांग है कि मेरी जिसने भी मांग ऐसा है कि कुछ किया- जिसने चाकू मारा उसको फांसी दिलाइए, और ये बात आप योगी या मोदी तक पहुंचाइए। आप मीडिया वाले हैं, नहीं, पूरी आप जो भी बोलेंगे बिल्कुल हम वो सारे लोग आप जानेंगे। पहुंचाइए, पूरे वर्ल्ड में घुमाइए। यही वारदात जो हुआ है, यस्सु के सामने ये वारदात हो रहा है। घूस खा करके यस्सु बैठा हुआ है, सस्पेंड करा दीजिए यस्सु को। कराइए, आप में अगर दम हो तो करा दीजिए आप। अभी बहुत सारे लोग ये बोल ये रहे हम थे। बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं उसको आप सुनिए। बताइए। किसने क्या कहा मैं नहीं जानती हूँ। मेरी बेटी चली गई, फूल जैसी बेटी। वो बेटी कोई वापस करेगा? कोई वापस करेगा? यस्सु हम कमीना बैठा हुआ था, वो घूस खा करके उधर से बैठा हुआ था, और वो नहीं मौके का जब हमने कमिश्नर और डीओ को फोन कराया तब वो दौड़ करके आया मेरे दरवाजे पर। मैं वहां लाश लेकर के बैठी थी सड़क पर। समझ रहे हैं? ये लोग क्या बताएंगे? ये लोग तमाशा देखने वाले सिर्फ है, सहानुभूति जताने वाले हैं, कोई काम करने वाला नहीं है। अगर कोई काम करने वाला, 12 साल की बच्ची हमारी मर नहीं जाती। उसने चक्कू से कितनी बार घोपा है मेरी बेटी को, चक्कू से कितनी बार घोपा है मेरी बेटी को। 14 टाके लगे हुए सर में, फट गए उसके साथ। आज हमारे घर में सारे तहस नहस हो गए। कौन जिम्मेदार बन रहा है? कौन प्रशासन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए जरा सा। आप मीडिया वाले 20 बार लेकर के घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तमाशा बना रखे हैं आप लोग। आप लोगों की बातें ही दिखाना हम लोगों क्या का काम दिखाना है? दिखाकर क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप बताइए जरा, दिखा करके कौन सा न्याय दिलाएंगे आप? कौन सा न्याय दिला देंगे? चलिए मैं कह रही हूँ उसका घर पस्त कराइए, जितने उसमें वारदात सबको आप फांसी लगा दीजिए। करा देंगे आप, जितना फांसी करा, जीवन कारावास करा दीजिए आप, कराइए आप। ये क्रोध है पूरे सिस्टम पे, और ये क्रोध है पूरे व्यवस्था पे। आप उसको देखिए, आप लोग एक माँ 9 महीने पेट में रख करके 12 साल तक बच्चे को कैसे पालती है, और वो उसी माँ के गोद में वो बच्चा प्राण त्याग दे रहा है। उसके दर्द को जरा समझिए। बिल्कुल आप लोग तो तमाशा बना रखे हैं। ये पूरे सिस्टम पे सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं, पूरे सिस्टम पे सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई है और जिस प्रकार से ये महिला बोल रही है, ये इसीलिए बोल रही है कि इस सिस्टम को जो भी प्रश्न चिन्ह है पूरे सिस्टम पे इसीलिए लग रहा है। जिस प्रकार से ये दर्द निकल के सामने आ रहा है, ये सीधा सीधा बता रहा है कि सिस्टम कितना सड़ा हुआ है, और इस सड़े हुए सिस्टम को सही करना लोगों का, इसी लोगों का काम है। जब तक ये लोग बता रहे हैं जैसा कि इनकी गोद में इनकी बच्ची गई है, और ये दर्द जो निकल के आ रहा है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के शासन में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ तक के लोगों को, जो ये कहते नहीं थकते कि पूरा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रहा है। जैसा कि इससे पहले भी अभी आप लोगों ने देखा भी कि विधायक जी आए हुए थे, वो भी बताए कि सिस्टम धीरे धीरे सुधरेगा, एक बार में नहीं सुधरेगा। लेकिन जिस प्रकार से एक घर बर्बाद हो गया, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कल से, अगर जिस प्रकार से पुलिस वालों पे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, अगर पुलिस वाले वाकई में समय से गए होते तो क्या ये घटना घटित होती? ये माँ का भी दर्द है और ये लोगों का भी सवाल है, ये आम लोगों का भी सवाल है
कि जिस प्रकार से ये पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, ये सारी चीजें होने के बाद में सारे लोग एक्टिव होते हैं, उसके पहले क्यों नहीं, ये सवाल सबका है और जवाब भी आप ही लोगों का होना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पे अपना विचार जरूर रखिएगा और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इनको खास करके आप इनको दिखाइएगा, ये ऐसे किसी भी दूसरे के घर में ये पीड़ा या ये दर्द फिर पुनः ना आए, ना ये दर्द फिर से बयां करना पड़े। ये तभी उत्तम प्रदेश बन सकता है, उत्तर प्रदेश। आप लोग इसको ध्यान से देख भी लीजिएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।